तो देश भर में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। पीएम ने कहा कि हर्ष और उल्लास के पर्व की शुभकामनाएं सभी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार हो। तो प्रधानमंत्री ने भी होली की शुभकामनाएं दी हैं और सभी को सेफ तरीके से होली सेलिब्रेट करने के लिए कहा है। हर्ष और उल्लास के पर्व की शुभकामनाएं भी दी गई है प्रधानमंत्री की ओर से। होली की बधाई, होली की शुभकामनाएं और कहा गया कि सबके जीवन में नई उमंग का संचार हो। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी होली की बधाई दी है। वो भी आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ लिखा है। होली की बधाई देते हुए अमित शाह ने लिखा, रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं। होली उमंग उत्साह का त्योहार है। यह अमित शाह की ओर से लिखा गया और होली की शुभकामनाएं उनकी तरफ से दी गई हैं। तो होली को बेहद खास तरीके से आज सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसकी कुछ तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन इस बीच अमित शाह की तरफ से भी होली की शुभकामनाएं देशवासियों को दी गई। और अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में आज हर तरफ होली की धूम है। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी पूरे परिवार के साथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल गुरमीत सिंह और उनके परिवार को होली की बधाई उन्होंने दी। एक दूसरे के साथ होली सेलिब्रेट की, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली सेलिब्रेट की गई। आज बहुत ही सुंदर संजोग है कि जहां आज हमारा रंगों का त्योहार होली है, वहीं हमारा लोक पर्व आज फूलदेई भी है। मैं रंगों के त्योहार होली की भी और हमारे लोक पर्व फूलदेई की भी मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सबके जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए, हर प्रकार से मंगल हो, हमारा राज्य आगे बढ़े। और प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए सब बाबा केदार के धाम में कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस होली से हम सब लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे कि ये दशक हमारे उत्तराखंड का होगा। मुख्यमंत्री जी, आप पहाड़ में बड़े ही चाव के साथ, बड़े ही धूमधाम के साथ होली मनाई जा रही है। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में भी स्थित गोपीनाथ मंदिर में होली की रौनक देखी जा रही है। भारी संख्या में होली मनाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। माना जाता है कि गोपीनाथ भगवान के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ होली मनाने के लिए पहुंचते हैं। और ऋषिकेश के गंगा तट पर भी होली की मस्ती की खुमारी देखने को मिल रही है। विदेश से आए पर्यटक भी होली की मस्ती में डूबे रहे। ऋषिकेश के गंगा तट परमार्थ निकेतन में रंगों की मस्ती का जादू कुछ अलग ही देखने को मिला। होली की मस्ती का खुमार विदेशियों पर कुछ इस तरह चढ़ा कि सब होली की मस्ती में सुबह से ही नाच गाने में डूबे रहे। नैनीताल में होलियारों ने शहर में होली का ऐसा रंग जमाया कि पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। होलियारों की टीम ने नैनीताल के बाजारों में जमकर होली सेलिब्रेट की है तो अबीर गुलाल भी खूब उड़ाया। होली के रंग में युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग रंगे रहे। होली के गीतों पर होलियार झूमते रहे। वो नैनीताल का टूरिस्ट रामसेवक सभा की होली देखने आता है। कई लोग यहाँ पर आए हैं और रामसेवक सभा भी उनको जो है एक अतिथि देवो भव का जो है यहाँ पर वो करेंगे, उनको भी हम रंगों से सरोबार करेंगे। माहौल नैनीताल का जो है एक सौदार बहुत अच्छा होली का पर्व यहाँ पर बड़े मिलजुल कर बनाया जाता है और रामसेवक सभा द्वारा जो ये होली जुलूस निकाला जाता है, अगर आपने इसको खेल लिया तो आपको छलड़ी के दिन रंगों से खेलने की जरूरत नहीं। पूरा देश और प्रदेश होली के रंग में सराबोर है। आज हम आपको एक ऐसी होली में लिए चलते हैं जिसे गाने वाली बेहद खास है, क्योंकि ये है पहाड़ की खास फौजी होली। देखिए,
हल्द्वानी के बिठोरिया नंबर 1 इलाके में चल रही इस होली के सुर बेहद खास है। क्योंकि इनके बोल जिनके मुंह से निकल रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनका कर्ज आप और हम कभी नहीं चुका सकते। ये कभी देश की आन बान शान के लिए सीमा पर लड़े तो कभी इन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और अब ये पूर्व सैनिक पिछले कई सालों से कदम मिलाकर पहाड़ की पारंपरिक होली को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तकरीबन 40-42 साल से यहाँ पर हूँ। तकरीबन 38-39 साल से हमने ये होली का प्रोग्राम शुरू किया है। हम जितने पर्वतीय लोग हैं अपनी संस्कृति के मुताबिक यहाँ पर आते हैं और होली गाते हैं और हमारा लगातार ऐसा रहा। ये हम तो बुजुर्ग हैं लेकिन हमारे ये पीछे हमारी संस्कृति, हम इसको सीखें, हमारी संस्कृति इसको बच्चे सीखें, वही हमारा सौभाग्य होगा। जाहिर है हल्द्वानी जैसे शहर में पहाड़ की पारंपरिक होली अलग ही रंग बिखेर रही है। इन पूर्व सैनिकों की होली से तकरीबन 150 परिवार जुड़ चुके हैं जो शाम होते ही ढोल मंजीरा लेकर कॉलोनी में निकल पड़ते हैं और खूब रंग जमाते हैं। ये हमारी उत्तरांचल की परंपरा है जिसको हम अभी मनाते आ रहे हैं। हमारे इस होली के अंदर 140 आदमी मिल चुके हैं जो कि हर के घर में जाके ये होली मनाई जाती है। जितने भी जो है भूतपूर्व सैनिक जितने भी है यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो उनकी जो है यहाँ पर जो है मेजोरिटी है। मैं यहाँ पर जो है सुबह जॉब करता हूँ, शाम को जो है इसको जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको मतलब सीखने की कोशिश करता हूँ और इनके साथ मेरे को गाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। खास बात यह है कि पूर्व सैनिकों की इस होली को अब आम लोगों का भी साथ मिलने लगा है, इसलिए इनका जोश भी बढ़ रहा है और ये होली के रंग में खोए हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा का मल्ला महल कुमाऊं के होलियारों का होली गायन के लिए पसंदीदा स्थल बन गया है। यहाँ पर होलियारों की टीम ने होली गायन के साथ नृत्य भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में होली के त्योहार की रौनक एक हफ्ते तक रहती है। युवा अपने घरों में लौटकर खड़ी और बैठकी होली का आनंद लेते हैं, तो महिलाएं होली गायन के साथ ही स्वांग रचाकर जमकर थिरकती हैं। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मल्ला महल में पूरे कुमाऊं मंडल से होलियारों की टीमें पहुंची और होली गायन किया। देश की सांस्कृतिक राजधानी है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है और शुरू से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसको हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया और जो अल्मोड़ा की ये विधा है, खड़ी होली, बैठकी होली, यहाँ एक सप्ताह पहले से घर घर में ये होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं की होली होती है, स्वांग होता है और इसके अलावा यहाँ बागेश्वर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सबकी टीमें आई हैं। कुमाऊं भर के होलियारों की टीमों ने अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति को साझा करते हुए अपनी धुन में होली के गीत गाए, जिससे यहाँ आने वाले सभी होलियार एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू हुए। और हमारे यहाँ लगभग 5-6 दिन की होली होती है, जो खड़ी होली पूरे गाँव में अलग अलग मोहल्लों में और अलग अलग घरों में जाती है। और हमारे आसपास जो देव स्थल हैं, हमारे देवी के और देवल समिति बाबा के, उनके मंदिरों में भी जाके होली गाती हैं। तो हमने जो अभी होली प्रस्तुत की वो देवी स्तुति है। शुरुआत के 2-3 दिन भक्तिमय होली गाई जाती है, खड़ी होली, और लास्ट के 1-2 दिन उन्मुक्त होली, जो खुली होली होती है, वो गाई जाती है, श्रृंगार रस से भरी हुई। वैसे तो पूरे कुमाऊं में पौष महीने के पहले रविवार से होली का शुभारंभ हो जाता है, जो पहले तो बैठकी होली और फिर खड़ी होली तक पहुंच जाता है और फिर फाल्गुन आते आते होली के रंग की खुमारी में पूरा पहाड़ झूमने लगता है और कुमाऊं के कई शास्त्रीय संगीत के साथ कई रागों में होली का गायन किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में शुक्रवार को प्रकृति प्रेम और संस्कृति की खुशबू से भरा लोक पर्व फूलदेई भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है लोक पर्व फूलदेई और हर साल चैत्र माह के पहले दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कुमाऊं में इसे फूलदेई और गढ़वाल में फूल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। ये पर्व खासतौर पर बच्चों के लिए बेहद उत्साहजनक होता है, जहाँ पर वे घर घर जाकर फूल चढ़ाते हैं, मंगल कामना करते हैं। बच्चे सुबह होते ही आसपास के क्षेत्रों में और बागों में जाकर रंग बिरंगे फूल बीनते हैं, फिर पूरे गांव में घूमकर हर घर की दहलीज पर फूल बिखेरते हैं और मंगल गीत गाते हैं। इसके बदले में उन्हें गुड़, चावल और उपहार दिए जाते हैं। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य प्रकृति प्रेम और आपस में समाज में सौहार्द को बढ़ाना होता है। आज हम इधर उधर से फूल तोड़ कर लाए हैं और हम दहली में फूल चढ़ा रहे हैं। इसके बदले हमें गिफ्ट मिल रहे हैं और गुड़ मिल रहा है। आज फूलदेई का त्योहार है। मैं और मेरे दोस्त हर जगह से फूल तोड़ के लाए हैं और दहली में फूल चावल चढ़ा रहे हैं और इसके बदले हमें पैसे और गिफ्ट्स मिल रहे हैं। आज हम इधर उधर से फूल तोड़ के लाए हैं और हम दहली में चढ़ा रहे हैं। इसके बदले हमें गिफ्ट मिल रहे हैं। और हम इधर उधर से फूल तोड़ के लाए थे और हम दहली में चढ़ा रहे हैं, हमको गिफ्ट मिल रहे हैं। हम फूलदेई मना रहे हैं और दहली में फूल और चावल चढ़ा रहे हैं और उसके बदले हमें गिफ्ट और पैसे मिल रहे हैं। लगातार आपको होली की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का।